नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। 100 करोड़ के वसूली मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर अनिल देशमुख को कोर्ट ने ईडी की कस्टडी में भेज दिया है, जबकि अनिल देशमुख ने कोर्ट को इमोशनल ब्लैकमेल करने की भी चाल चली थी, लेकिन ईडी ने कोर्ट में ऐसे तर्क और सबूत दिए कि कोर्ट ने भी देशमुख की कस्टडी बढ़ाना ही उचित समझा। मुंबई ड्रग्स केस में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, हर रोज नई बात सामने आ रही है, हर रोज एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। खासकर जब से इस पूरे मामले को सियासी रंग में रंगा गया है, तब से ये मामला और पेचीदा होता गया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने जब से इस मामले में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर पैसे लेने के समेत कई आरोप लगाए हैं, तब से इस केस की दशा और दिशा बदल सी गई है। वहीं एनसीबी के एसआईटी चीफ ज्ञानेश्वर सिंह के नेतृत्व में इस मामले की जांच की जा रही है। इसी क्रम में ड्रग्स केस के एक आरोपी केपी गोसावी के ड्राइवर और बॉडीगार्ड प्रभाकर सैल ने समीर वानखेड़े पर आरोप लगाया था कि समीर वानखेड़े को पैसे देने की बात हो रही थी। इसकी जांच के लिए प्रभाकर सैल से 11 घंटे तक पूछताछ की गई। एनसीबी कार्यालय में 11 घंटे की पूछताछ में प्रभाकर सैल ने कई गहरे राज उगले हैं। केपी गोसावी, जो आर्यन खान के साथ सेल्फी के बाद सुर्खियों में आया था, दरअसल वसूली की शक की सुई उसकी तरफ घूमती नजर आ रही है। प्रभाकर सैल ने एनसीबी को बताया कि गोसावी ने ही पैसे की बात की थी। वहीं एनसीबी के हाथ एक अहम सुराग लगा है। एनसीबी के हाथ केपी गोसावी और प्रभाकर सैल के बीच हुई व्हाट्सएप चैट हाथ लगी है। ये व्हाट्सएप चैट 3 अक्टूबर की है, जिस दिन शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और अन्य को ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इस चैट में केपी गोसावी प्रभाकर सैल से कहता है, हाजी अली चले जाओ और वो काम पूरा करो जो मैंने तुम्हें बताया था, वहां से घर वापस आ जाना। प्रभाकर सैल के एफिडेविट के मुताबिक गोसावी ने उसे हाजी अली के पास इंडियाना होटल जाकर किसी से 50 लाख रुपए लेने के लिए कहा था। इसके बाद सैल 9:45 पर वहां पहुंचा, जहां एक सफेद रंग की कार आई। इसमें से पैसे से भरे 2 बैग प्रभाकर को दिए गए। हालांकि पैसे किसने दिए, इसका खुलासा होना अभी बाकी है। ये भी पता नहीं चला है कि इस बैग में कितने पैसे थे। हालांकि सैल ने अपने एफिडेविट में 50 लाख का जिक्र किया है। प्रभाकर सैल ने एफिडेविट में दावा किया है कि एनसीबी के रेड से पहले ही गोसावी के पास 10 लोगों की हिट लिस्ट मौजूद थी। उनकी गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाया गया था। 2 अक्टूबर को रेड वाले दिन 1:23 पर किरण गोसावी ने अपने ड्राइवर सैल को व्हाट्सएप पर कुछ लोगों की फोटो भेजी। कहा कि अगर ये लोग क्रूज पर ग्रीन गेट से जाते हुए दिखते हैं तो उन्हें बता दें। सैल ने इन बातों का जिक्र एफिडेविट में किया। इन 10 में से एक को पहचानने के बाद प्रभाकर ने व्हाट्सएप पर इसकी जानकारी गोसावी को दी थी। केपी गोसावी ने 4:23 पर एनसीबी रेड के बारे में प्रभाकर सैल को बताया था। रेड में कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन यहाँ कई सवाल उठते हैं। सबसे पहला सवाल ये कि आखिर प्रभाकर सैल वहां क्या कर रहा था, उसे किसने भेजा था और मकसद क्या था। दूसरा सवाल ये, कहीं ये मामला एनसीबी के नाम पर पैसे वसूलने का तो नहीं, कहीं ये मामला शाहरुख खान से पैसे ऐंठने का तो नहीं। तो आखिरकार अनिल देशमुख का इमोशनल कार्ड काम नहीं आया और कोर्ट ने ईडी की मांग को मानते हुए 3 दिन की कस्टडी में भेज दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस अनिल देशमुख पर महाराष्ट्र का कोई मंत्री और नेता कुछ भी मुंह नहीं खोल रहा है, जो आर्यन केस में एनसीबी पर आरोप की झड़ी लगा रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।